डेफिनेशन लिखो पहले। डिफरेंशियल इक्वेशन, an equation containing an equation containing an independent variable, dependent variable, and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable, is called differential equation. इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, dy by dx इक्वल टू 2xy, ये आपका कौन सा है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। x कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। y क्या है? डिपेंडेंट। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। एक और लिखो, देखो, जैसे मैंने बोल दिया d2y by dx स्क्वायर प्लस 4 dy by dx इक्वल टू x, ये हमारा क्या हो गया? ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। y आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह से। तो दीज आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें आपसे दो चीजें पूछी जाती है, लिखो यहां तक। लिखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला टॉपिक, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें डेफिनेशन लिखो। एक काम करो, पहले डिग्री से पहले ऑर्डर लिख लो यार। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री अब इसके बाद में लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ differential equation is the order of highest order derivative, is the order of highest order derivative appearing in the equation, is the order of highest order derivative appearing in the equation. Order of highest order derivative appearing in the equation. जैसे एग्जांपल के लिए d2y dx स्क्वायर प्लस dy dx का क्यूब इक्वल टू 5। अब इसमें ये इक्वेशन कितनी बार डिफरेंशिएट हो रही है? 2 बार। तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। हमें dy dx की पावर से कोई मतलब नहीं है। dy dx की पावर कुछ भी आ रही हो, सबसे ज्यादा कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है? 2 बार। तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। इसका ऑर्डर हमारा 2 आ गया। तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। और देखो, d2y dx स्क्वायर प्लस 3 dy dx इक्वल टू 4 e की पावर 3x। ये भी कितनी बार, मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है? 2 बार। तो इसका ऑर्डर भी कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसका भी ऑर्डर 2 हो गया। तो हमारे इनके ऑर्डर 2 हो गए। तो ऑर्डर निकालना सबसे इजी बात होती है। जो जितनी मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट होता है उसको ऑर्डर बोलते हैं। चलिए अब लिखो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन लिखो। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ differential equation is the degree of highest order derivative, highest order derivative when the differential coefficient, when the differential coefficients are made free from radicals and fractions. Are made free from radicals and fractions. मतलब कोई पावर में फ्रैक्शन पावर नहीं आनी चाहिए और कोई क्यूब रूट और फिफ्थ रूट ऐसा नहीं आना चाहिए। जैसे कभी ऐसा बोल दिया
क्यूब रूट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यदि मैं इसके ऑर्डर में दिक्कत नहीं है, इसका ऑर्डर यदि मैं देखूं कि ऑर्डर क्या है, तो कितनी मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, 2 बार, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। लेकिन इधर की तरफ क्या आ रहा है, क्यूब रूट, तो इसको हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करनी पड़ेगी, क्यूब करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, डी बाई डी एक्स प्लस वाई, इसका क्यूब किया तो ये हट गया और इधर आके क्यूब लग गया। ऑर्डर 2 और इसकी हाईएस्ट पावर 3, इसका ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 3 हो गई। ऑर्डर 2 डिग्री 3, इसका ऑर्डर 2 आ गया, डिग्री 3 आ गई। इस तरह से ऑर्डर और डिग्री आ गई। और देखो एग्जाम्पल, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 इक्वल टू 7y। बोलिए ऑर्डर डिग्री 1, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। तो इसका ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 1 हो गई। ऑर्डर 2 डिग्री 1। ऑर्डर डिग्री, डिग्री यहां पर नॉट डिफाइंड, क्यों नॉट डिफाइंड अभी बता रहा हूं। डिग्री नॉट डिफाइंड, भाई जैसे आप साइन को यहां से हटाओगे तो इसके ऊपर लग जाएगा, यहां से हटाओगे तो इसके ऊपर लग जाएगा। इसका मतलब कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, ई की पावर, इस पे आ रहा होगा तो फिर उसका डिग्री नो डिफाइंड होगा, आप उसको फ्री नहीं कर सकते। जैसे यहां से हटाया तो इसके ऊपर लग जाएगा, यहां से हटाया तो इसके ऊपर लग जाएगा, इसलिए इसका डिग्री क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ई की पावर डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1। ऑर्डर डिग्री, नहीं डिग्री 1। अब क्यों होगी डिग्री 1, वही समझा रहा हूं बेटा। ये ई की पावर इधर, मैंने क्या बोला, फ्री हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ई को यहां से हटाओगे तो ये आपका डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस 1। अब कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट है क्या, इसका मतलब इसका डिग्री 1, ये होता है। ऑर्डर 1 डिग्री 1। बोलो ऑर्डर डिग्री, क्यों, अरे मैंने आपको मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो नहीं आना चाहिए साइन के अंदर ई की पावर के ऊपर। अभी आपका क्या लिख रहा है, एक्स साइन वाई, तो वाई आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट थोड़ी है। कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स साइन वाई या अलग से आ रहे हैं, हमें इससे क्या मतलब है। साइन कोस टेन इनके अंदर डी वाई डी एक्स नहीं आना चाहिए, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर नहीं आना चाहिए। बाकी कुछ भी आया उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, लिखो इसको।
चलिए भाई आगे लिखो। ये तो ऑर्डर और डिग्री हो गया। अब लिखो पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो द सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में लिखो द सॉल्यूशन विच कंटेन, द सॉल्यूशन विच कंटेन as many as differential coefficient, sorry, as many as arbitrary constant, as many as arbitrary constant as the order of differential equation is called general solution of differential equation, is called general solution of differential equation। तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लिखो फाइंड द नंबर ऑफ, क्वेश्चन लिखो फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, फाइंड द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट in a differential equation of third order, in a differential equation of third order। तो थर्ड ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, 3 होंगे। तो आंसर लिखो 3। जितना ऑर्डर होगा उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें कितना ऑर्डर कितना है इसका, 3। तो इसका ना आपका डिफरेंस, इसके नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 3। तो आंसर लिखो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू 3, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू 3। फिर लिखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लिखो solution obtained by, solution obtained by giving particular values, giving particular values to the arbitrary constant, to the arbitrary constant in the general solution of differential equation, in the general solution of differential equation is called differential, is called particular solution, is called particular solution। मतलब जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको आप वैल्यू दे देते हो। तो कभी आपसे पूछे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो यहाँ 0 आएगा। क्वेश्चन लिखो इसका, फाइंड द, फाइंड द number of, find the number of arbitrary constant in a particular solution of,
find the number of arbitrary constant in a particular solution of differential equation of fourth order, differential equation of fourth order। तो आप बोलोगे आंसर 0, तो हम बोलेंगे आंसर 0। तो कितने कितने हुए भाई इसमें? तो नंबर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन कितने होंगे? 0, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमेशा 0 होते हैं और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना जनरल सॉल्यूशन में उतने ही होते हैं जितने ऑर्डर हो। बस इतना ध्यान रखना। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं फर्स्ट टॉपिक पे। अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चालू हो रहा है। लिखो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो पहला क्वेश्चन, सोल्व dy बाय dx इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल सिंपल टाइप की प्रॉब्लम दे रहा हूँ। dy बाय dx इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हमें सोल्व करना है। अब इसमें क्या करते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? dy, कोई y है क्या यहाँ पर? नहीं, तो dy को इधर ही लिखेंगे और dx को इधर ले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इधर लिख दिया dy, इधर लिख दिया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। बेटा नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। dy का इंटीग्रेशन y, इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है तो लॉग। यदि किसी नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है तो क्या लिखोगे? लॉग प्लस c। बस दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन है। y इक्वल टू 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका हमारा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट, अभी बिल्कुल सिंपल टाइप की प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन। सोल्व x प्लस 2 dy बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। इसको हमें सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9।
तो अगेन इसमें भी यही करना है, dy बाय dx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 अपॉन x प्लस 2 dx, dy इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 अपॉन x प्लस 2 dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ऊपर की डिग्री ज्यादा है कि नहीं है, तो डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 अपॉन x प्लस 2 dx। अब डिवाइड कर दो x प्लस 2 से, डिवाइड करो, -13 आ रहा है क्या, ऐसे डिवाइड कर देंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजन, इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन आ रहा है x प्लस 2 -13 अपॉन x प्लस 2 dx, x प्लस 2 -13 अपॉन x प्लस 2 dx, dy का इंटीग्रेशन y, x का इंटीग्रेशन 2 का और 1 अपॉन x प्लस 2 का log x प्लस 2 प्लस ये हमारा सॉल्यूशन, ये काम करना। नेक्स्ट लिखो, solve the initial value problem, the initial value problems e की पावर dy by dx इक्वल टू x प्लस 1, y0 इक्वल टू 3 गिवन है, y0 इक्वल टू 3, e की पावर dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था, हैं? हाँ, तो इधर जाके log आ जाएगा, dy by dx इक्वल टू log x प्लस 1। तो dy आ गया आपका log x प्लस 1 dx, dy इक्वल टू log x प्लस 1 dx।
अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टी वाई log x plus 1 dx 1 into फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, आइलेट से हो दो फंक्शन का मल्टीपल, dy का y, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और वन का इंटीग्रेशन। अब नीचे x प्लस वन आ रहा है तो ऊपर क्या कर देंगे, प्लस वन माइनस वन, x प्लस वन माइनस वन, अलग अलग कर दो। वन का इंटीग्रेशन x और वन अपॉन एक्स प्लस वन का log प्लस सी, यहां तक लिख लो पहले, log x प्लस वन प्लस सी। अब बेटा y जीरो इक्वल टू थ्री का क्या मतलब है, जो पहली बार पढ़ रहा है देख लेना बेटा, y जीरो इक्वल टू थ्री का मतलब है x का वैल्यू जीरो है, y का वैल्यू थ्री है, इसका मतलब ये होता है y ब्रैकेट के अंदर जीरो, थ्री का मतलब होता है x का वैल्यू जीरो है और y का वैल्यू थ्री है। अब x का वैल्यू जीरो रख दो और y का वैल्यू थ्री रख दो, c की वैल्यू मिल जाएगी थ्री, जीरो जीरो जीरो, सब जीरो है, तो c का वैल्यू थ्री आ गया, बस इसमें c की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ गया। सो देयरफॉर सॉल्यूशन आपका आ गया y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस थ्री, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, लिख लीजिए।